स्वागत है बच्चों आपका ओम स्टूड चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पूर्णांक। बेटा इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं यानी इंटीजर्स किसे कहते हैं, एंड देन हम क्या करेंगे, हम जानेंगे चार रूल्स को जानेंगे, किस तरीके से माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हालांकि मैं आपके पूरे प्रश्नावली 1.1 फुल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम क्या है पूर्णांक। तो बच्चों यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि पूर्णांक हम किसे कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक किसे कहते हैं, आपको पता होगा एक नंबर लाइन होती है, ठीक है। जैसे कि ये नंबर लाइन है, यहाँ पे सेंटर में हमारा क्या होता है, जीरो। जीरो के जस्ट राइट हैंड साइड में अगर हम जाते हैं तो वो हमारा संख्या किस में आने लगता है, प्लस में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो प्लस में, ठीक है। अब वहीं हम जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो क्या होता है, -1 -2 और -3, ठीक है। तो आपको ये पता आपको ये याद रखना है कि जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक, इसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक, इसे हम कहते हैं धनात्मक, इसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक और जिसमें जीरो भी सम्मिलित होता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि इंटीजर्स किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम चार रूल्स को भी कर लेते हैं, ठीक है। चार रूल्स क्या होते हैं देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम किसी भी संख्या का जो चिन्ह होगा अगर वो प्लस प्लस में है तो उसका आंसर किस में आएगा, प्लस में। आपको ये याद रखना है समान जो चिन्ह वाले संख्या होंगे ना वो जुड़ेंगे और जो असमान वाले होंगे वो क्या होंगे, घटे होंगे, ठीक है, घटा होगा उनमें। देखते हैं कैसे होगा। जैसे प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। माइनस माइनस वाले क्या होंगे, तो ये भी प्लस होगा लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। ये याद रखना, जब माइनस माइनस का होगा तो प्लस, लेकिन जो साइन लगेगा वो किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, ठीक है। एंड जो हमारा थर्ड वाला उसमें क्या होगा, अगर हम माइनस और प्लस दोनों का अलग साइन अलग अलग है तो भी क्या होगा, माइनस होगा। और यहाँ पे प्लस या माइनस होगा तो भी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। याद आपको ये चार जो रूल है वो याद रखना है। इसी चैप्टर में ये सारे के सारे रूल्स क्या होंगे, अप्लाई होंगे, ठीक है, यानी कि हम इनका उपयोग करेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको चारों को जो फॉर्मूले अगर आपको समझ में आ गए तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग कितना आता हो, -7 आता हो, ठीक है। क्या आता हो, -7, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे कह रहे हैं पूर्णांक को जोड़ना है, ठीक है, घटाना नहीं है, जोड़ना है, योग करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आपको पता चल गया कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या क्या होता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं योग करना है इनमें। तो हम एक ले सकते हैं -5 प्लस में हम क्या कर रहे हैं, योग किस में कर रहे हैं, -2 में। याद रखना जब भी ब्रैकेट हटता है तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 और ये आ जाएगा हमारा -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा -7, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा खत्म, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर अंतर क्या आता हो, -10 आता हो। इसने अंतर कह दिया, अंतर में देखो अब जब भी ये योग कहे तो हमें क्या करना है, योग ही करना है, ठीक है। और जब ये कह दे अंतर तो अंतर में हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अंतर में क्या करना है, माइनस करना है। तो अब यहाँ पे देखो जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे अंतर में माइनस का, यहाँ पे यहाँ ले लेते हैं 8 और माइनस का ले लेते हैं यहाँ पे 2। क्या हो रही है, ये वाली संख्या इससे माइनस हो रही है, ठीक है। लेकिन हमने रूल क्या पढ़ा था, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस अगर हम प्लस करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 10, क्योंकि जब माइनस माइनस होगा तो प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो हमारा कितना आ गया, 10, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग क्या आता हो, 0 आता हो, ठीक है। योग कितना आता हो, 0। अब 0 ये क्वेश्चन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर जो हमारी संख्या, अगर हमारे पास दो संख्या है और उनका अलग अलग चिन्ह है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, हमेशा माइनस होते हैं, ठीक है। लेकिन अलग अगर हमारे पास समान संख्या है और दोनों का चिन्ह अलग अलग है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, एक -4 है और +4 है, ठीक है। जो संख्या क्या है, संख्या समान है और साइन क्या है, दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो वहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा इसका 0, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल -5 और +5, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, है कि नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं -10 और +10, तभी आंसर कितना आएगा हमारा, 0 ही आएगा, है ना। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन वाला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर कितना आना चाहिए, +8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 8।
यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो ऋणात्मक होनी चाहिए संख्या और अंतर कितना होना चाहिए, अंतर आना चाहिए हमारा 8। देखो अंतर में हम क्या करते हैं, संख्या को करते हैं माइनस। मैंने आपको बताया कि जब भी अंतर बोला जाए तो वहां पे आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऋणात्मक संख्या लिखेंगे, ऋणात्मक दोनों क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक में होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक लिख लेते हैं माइनस का 10 माइनस और माइनस का 2, ठीक है। अब आपको याद रखना है जो भी अगर समान संख्या तो क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का 2। लेकिन अब हम इसका आंसर निकालेंगे, क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ आंसर किस में आएगा, माइनस का 8, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 10 क्या है, बड़ा है 2 से, है ना। तो आंसर किस में आएगा, 8। अब हमें एक चीज पता चल गया कि अगर हम इस साइड रखते हैं संख्या को और जब ब्रैकेट खोलते हैं तो कितना वो संख्या किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस वाली संख्या को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस का 2 हम आगे रख लेते हैं और माइनस और जो हमारा 10 है वो क्या होगा, माइनस का 10 रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, इधर आएगा हमारा कितना, 8, ये लेकिन किस में आएगा, प्लस का 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 10 क्या है, माइनस का 2, यहाँ पे प्लस का 10 माइनस के 2 से बड़ा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग कितना आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए, ठीक है। आपको एक संख्या ऋणात्मक की लेनी है और एक लेनी है धनात्मक की लेनी है, ठीक है। और उनका योग करने पे हमें कितना आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए, ठीक है। तो चलो करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। हम एक संख्या ले लेते हैं माइनस का 7, ये हमारी क्या है, ऋणात्मक संख्या, और इनका योग करना है तो प्लस, और हम एक ले लेते हैं धनात्मक संख्या, धनात्मक मतलब 2, ठीक है, धनात्मक यानी प्लस, इसको प्लस लेना है, ठीक है। तो माइनस का 7 प्लस प्लस का हो जाएगा प्लस का 2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस का जो 7 है वो प्लस के 2 से बड़ा है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, माइनस का 5। तो बेटा हमारा इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। अब हम आ जाते हैं, तो बच्चों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर क्या आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें क्या लेंगे, एक तो हम लेंगे ऋणात्मक का संख्या और एक हम क्या लेंगे, धनात्मक की संख्या लेंगे, ठीक है, जिसका अंतर क्या आना चाहिए, हमारा आना चाहिए माइनस का 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम संख्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं माइनस का 2, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखे हैं, अंतर, अंतर में हम क्या करते हैं, माइनस, तो माइनस का एक संख्या हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे माइनस का ले लेंगे 1, ठीक है। तो अब ब्रैकेट खुलेगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 1। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस का हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 3, क्योंकि देखो जो 2 है वो 1 से क्या है, बड़ा है, और इसलिए साइन किसका आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तरों चक्रों और यानी कि राउंड्स में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और माइनस के 40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों हम इसको देखते हैं कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, क्या हम पूर्णांकों को किसी भी साइड से जोड़े तो क्या समान जो वैल्यू है वो आएगा। तो चलो इसको देखते हैं एक बार, ठीक है। जिसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ठीक है। क्या हम देख लेते हैं, एक तो हमारा क्या है, माइनस का 40, प्लस का 10 और प्लस का 0, ठीक है। -40 प्लस का 10 और प्लस का 0, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं माइनस का 40 और प्लस का 10, ठीक है। आपको पता है माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस का 30, क्योंकि यहाँ पे 40 जो है वो प्लस के 10 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब हम प्लस का 0, अब हम किसी, आपको भी पता होना चाहिए कि हम जब किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो हमेशा वो वैल्यू क्या आता है, 0 ही आता है, सॉरी वही वैल्यू आता है, ठीक है, जो संख्या को हम उसमें जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं माइनस का 30 और प्लस में 0 जोड़ेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस का 30 ही आएगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो वैल्यू क्या कर रहा है, वैल्यू यही है, बस उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया इसने, ठीक है। तो क्या है, प्लस का 10 है, प्लस का 0 है और माइनस का क्या है, 40 है, ठीक है। प्लस का 10, प्लस का 0 और माइनस का 40, ठीक है। अब हम कोई नहीं, हम इसको इस साइड से जोड़ लेते हैं, 10 में 0 जोड़ेंगे बेटा कितना आएगा, 10 ही आएगा, और माइनस का 40,
माइनस एक संख्या किसमें प्लस में और एक इसमें माइनस में, माइनस प्लस क्या होगा, ऑलवेज माइनस ही होगा, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे क्या आएगा, माइनस का 30 आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस के 10 से माइनस का 40 क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों टीम है ना, दोनों टीमों ने क्या किया, समान अंक प्राप्त किए, ठीक है। चलते हैं अब अगले आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो बच्चों हम इसमें ना लगभग हम 4 रूल पढ़ेंगे, ठीक है, 4 रूल, और उन रूल के हिसाब से इसमें क्या करेंगे, हम संख्याओं को फिल करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं माइनस का 5 और प्लस में ब्रैकेट में माइनस का 8 इक्वल टू, यहाँ पे देखो खाली स्थान छोड़ रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे किस नियम के हिसाब से इसको फिल करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा नियम आता है क्रम विनियम है, ठीक है। क्रम विनियम को हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि आप है ना किसी भी संख्या को आप किसी भी साइड से जोड़ दो, हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं और प्लस का 5 ले लेते हैं, ठीक है। हमारा आंसर क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। और अगर हम यहीं पे अगर 5 को हम इस साइड ले और 4 को उस साइड ले जाए तो हमारा फिर भी आंसर कितना आएगा, 9 ही आएगा, है कि नहीं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं, देखो हम इसको चाहे किधर साइड से भी जोड़ ले, हमारा आंसर क्या आएगा, वही आएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस का 8 है, हम इस साइड क्या लिख देंगे, माइनस का 5 लिख देंगे, ठीक है। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा, वही आंसर आएगा, है कि नहीं। तो हमारा ये किस में आ जाता है, हमारा आ जाता है क्रम विनियम है, किसमें आता है, क्रम विनियम है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में जो नियम होगा वो हमारा नियम है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक को हम बोलते हैं इंग्लिश में जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या बोलते हैं, जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी। बेटा हमारा जो जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी वो ये कहता है कि अगर है ना आप किसी भी संख्या में आप अगर जीरो जोड़ोगे ना, तो आपका जो संख्या जो जोड़ोगे वही संख्या वापस से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे 4 और प्लस का 0, हमारा आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा, है ना। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5 और प्लस में 0, हमारा आंसर फिर भी कितना आएगा, 5 ही आएगा, है ना। तो उसी तरीके से आप -53 में कितना जीरो जोड़ोगे फिर भी आंसर कितना आएगा, माइनस का 53 आएगा। जैसे देख लेते हैं, हम जीरो जोड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस जोड़ो, माइनस करो, फिर भी कितना आएगा, माइनस का 53 आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हमारे थर्ड क्वेश्चन का जो नियम है, नियम उस पर लागू होता है, नियम का नाम है योज्य प्रतिलोम, ठीक है। योज्य प्रतिलोम को इंग्लिश में कहते हैं एडेप्टिव आइडेंटिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, एडेप्टिव आइडेंटिटी। अब एडेप्टिव आइडेंटिटी ये कहता है कि अगर है ना आपका जो संख्या है, ठीक है, आपका जो संख्या है अगर समान है और उनका जो साइन वो अलग अलग है, ठीक है, तो क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देखो, माइनस का 15 और प्लस का 15। यहाँ आप ध्यान देना, जो 15 और 15 क्या है, दोनों जो संख्या है वो क्या है, समान है, लेकिन इनका साइन क्या है, साइन दोनों क्या है, चेंज हो रखा है, ठीक है। तो अगर आप इसको माइनस से प्लस करोगे, आंसर आपका कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन देख लो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे प्लस का 17 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस का 17 लिखते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन यानी डी। डी पे जो नियम अप्लाई होगा उसका नाम है सहचार्य विनियम, सहचार्य, ठीक है, सहचार्य का नियम। तो सहचार्य के नियम को हम इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप अपने क्वेश्चन को है ना कहीं से भी प्लस कर लो या कहीं से भी माइनस कर लो फर्स्टली, तो वो आंसर क्या आएगा, वही आएगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4 + 5 और +9, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं 4 और 5 को पहले जोड़ता हूँ और 9 को बाद में जोड़ता हूँ, हमारा आंसर कितना आएगा, 4 + 5 9 और 9 + 9 कितना हो जाएगा हमारा, 9 + 9 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 18, कितना आ जाएगा 18, ठीक है। अगर वहीं मैं क्या करूं, वही मैं इसको मैं रफ कर देता हूँ, अगर मैं वहीं 4 + 5 और 9 + 9, अगर इसको हम पहले मैं 5 और 9 को जोड़ू उसके बाद 4 को जोड़ू, फिर भी मेरा आंसर कितना आएगा, सेम ही आएगा। ले लेते देखो 4 9 5 कितना हो जाएगा 14, 14 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है 13 इसमें, ठीक है, हमारा ये पहला मिल गया 13। सेकंड क्या है हमारा -12 हमारा सेकंड मिल गया। अब हमें क्या लिखना है, माइनस का 7, ये हमारा थर्ड मिल गया, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा -7, ठीक है। तो हमारा ये किससे हमने किस नियम से सॉल्व किया, सहचार्य नियम से सॉल्व किया, ठीक है। अब जो ई है, ई क्वेश्चन भी किससे होगा, सहचार्य नियम से ही होगा। अब यहाँ पे देख लो संख्या सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे देखो -4 पहला मिल गया,
ये भी हमारा पहला मिल गया, हमारा ये 15, ये हमारा दूसरी संख्या भी मिल गई। अब हमारा लास्ट क्या बचता है, माइनस का 3, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का, यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 3, ठीक है। तो सहचारी नियम से हमने क्या, डी और ई दोनों दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो ये 1.1 प्रश्नावली है क्लास 7th का मैथ के बुक का इसी के साथ खत्म होता है। तो मिलते हैं आपको ऐसी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।